रिलेटेड है, जिनके उचाना गांव से। और इस गांव में एक सरकारी स्कूल है जिसके प्रिंसिपल के खिलाफ हमारे पास 60 शिकायतें आई हैं, 60, जिसमें 50 शिकायतें ऐसी हैं लड़कियों की लिखित में, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ फिजिकल मिसयूज हुआ है। और 10 शिकायतें ऐसी हैं जिन लड़कियों ने ये कहा है कि हमें पता है कि ये सर ऐसे हैं और ये छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए हमारे साथ हुई नहीं लेकिन हमें ये बात पता है। तो 60 की संख्या या 50 की संख्या के करीब होना कोई छोटी बात नहीं है। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले राज्य से आते हैं और हमारे राज्य में इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला आयोग दोनों कई बातों में टाई अप करके इसका ध्यान रखते हैं। परंतु यदि शिक्षा का क्षेत्र जहाँ पे ऐसी शिकायत सामने आएगी, मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहाँ पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे, वहाँ पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा, उनके बचाव में जो आए थे, वो कहते हाथ फेरना तो बच्ची को आशीर्वाद देना होता है। सॉरी, आप सब समझदार लोग हैं। आशीर्वाद देने वाला हाथ फेरना और छेड़छाड़ वाला हाथ फेरना, इसमें बड़ा फर्क है। तो जिन भी बच्चियों ने लिख के दिया है, उन्होंने फिजिकल मिसयूज, छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बदसलूकी करना, और एक प्रिंसिपल पूरे हरियाणा में कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरों में काले शीशे लगाकर लड़कियों को अंदर बुलाए। ये मुख्य रूप से एक शिकायत है। इस काले शीशे को हटवा दिया गया है, उसका हमने सबूत रखा। विजय लक्ष्मी नाम से डीईओ जो उस क्षेत्र की पहले थी, अब चेंज हुई है, उस डीईओ ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी। उनके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे, वो अपनी सफाई पेश करें। हमने तुरंत प्रभाव से 13/9 को हमारे पास शिकायत आई, हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई, 29/10 तक, लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार एसपी से बात की और विदिन 24 आवर्स एफआईआर दर्ज करने के ऊपर कहा। पुलिस ने 24 आवर्स में एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, जब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है लोग भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं या जो भी मामला होता है। अब हमने कल 2 तारीख को जो निकल गई, हमने इस पे सबको बुलाया था, जिसमें डीईओ, लेटेस्ट डीईओ आई ज्योति, और पुलिस के अधिकारी आए, डीएसपी अमित भाटिया आए, और एसएचओ और आईओ जो इस केस से रिलेटेड है वो भी पहुंची। परंतु प्रिंसिपल हाजिर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने अपने बेटे और कोई अपने भतीजे को यहाँ भेजा। हमने पूरा दिन उनको बिठा के रखा और मौका दिया कि आप बात करके उनको ढूंढ कर लाएं, लेकिन नहीं लाए। आपको मुख्य रूप से ये सारी बातें बताने का और आज खास तौर से ये बात बताने का मतलब ये था हमारा और मकसद, कि कल रात को हमें फिर से कुछ फोन्स आए हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए बेटियों ने कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या करोगी, शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये स्कूल ने किया है, पुलिस ने किया है, ये जानकारी हम ले रहे हैं जल्द। लेकिन आपके माध्यम से मैं डीजीपी हरियाणा से निवेदन कर रही हूँ, एसपी सुमित कुमार से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। उसके पास 5 अननोन फोन्स पाए गए प्रिंसिपल के पास,
जिन्हें 2 को सिर्फ फैमिली को पता है, 3 फोन्स अननोन है। ये क्यों है अननोन फोन्स जो फैमिली को भी नहीं पता? उन फोन से ये बच्चियों को फोन करता था, मैसेज करता था, चैट करता था। कौन सा प्रिंसिपल अपनी स्टूडेंट्स के साथ चैट करता है और रबिश चैट करता था? उस सब के सबूत हमारे पास हैं। मैं मीडिया का ये सहयोग चाहती हूँ कि ऐसे केसेस को हाईलाइट करे, ऐसे प्रिंसिपल्स को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से बेटियों की पढ़ाई रह जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन और सरकारें बदनाम होती हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल के खिलाफ तुरंत प्रभाव से डीजीपी कार्रवाई करे, ये मैं आपसे आज बोलना चाहती हूँ। मैम इसमें प्रिंसिपल का आपने इसमें संज्ञान लिया, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारी करने भी गए। इससे पहले एफआईआर दर्ज हुई और आपने खुद ही बताया कि डीईओ की भी जो इसमें है, डीईओ की भी जो इसमें भूमिका है वो संतोषजनक नहीं है, तो उनको तो आपने तलब किया ही है। क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई? हमारे पास विजय लक्ष्मी डीईओ कल नहीं पहुंची, हमने दोबारा उनको समन करने की बात सोची है। और बच्चियों को भी नहीं लाया गया, जो कि हमने आदेश दिए थे कि बच्चियों को बेसिकली हमारे पास 15 बेटियों की शिकायत आई थी, जो 13/9 को आई थी। तो हमने 15 बच्चियों को पुलिस कस्टडी में सुरक्षा के साथ यहाँ बुलाया था। बाद में हमें पता चला, हमारे पास पूरी फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये फाइल। ये 60 बेटियों के बयान हैं, 1 by 1 नाम आ जाएगा जी। ये बच्चियां सारी बालिग बच्चियों के बयान हैं। मैडम ये जो बच्ची हैं जो आरोप लगा रही हैं, ये बालिग है कि नाबालिग भी हैं इनमें कुछ? ऑफ कोर्स नाबालिग है, 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास। और मैडम पॉक्सो एक्ट है। ऐसे मामले में देखा जाता है कि जैसे पुलिस की जो भूमिका, अभी भी आपने कहा कि आपने संज्ञान लिया, एफआईआर हुई, क्या जो पुलिस अधिकारी है जो जिनकी मजबूत रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिली? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको प्रेशराइज करना। कल किसने प्रेशर किया है, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूंगी, एसपी से, कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका डीएसपी, आपकी सिटिंग डीईओ यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो सुमित कुमार पर ये सवाल उठता है। डीजीपी कपूर साहब से मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन बच्चियों को प्रेशर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3 दिन या 2 दिन लापरवाही क्यों हुई कि उसको भागने का मौका मिला? मैम इन बच्चियों का कोई मेडिकल वगैरह कराया? गवर्नमेंट स्कूल है। कोई मेडिकल वगैरह कराया गया कुछ अभी तक इन बच्चियों का? नहीं, बच्चियों ने, बेचारियों ने तो शिकायत ही 1.5 महीने बाद हमें दी है। उनके साथ जो